अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, अपना हॉर्मस की नाकाबंदी खत्म कर दी गई, फंसे हुए जहाज घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। अपना हॉर्मस को फौरी तौर पर बगैर टोल टैक्स खोलना होगा। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। समंदरी बारूदी सुरंगें फौरी खत्म या नाकारा बनाई जाएं। अफजोदा एटमी मवाद अमेरिका और IAEA की निगरानी में तबाह किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल कोई रकम का तबादला नहीं होगा। सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक हतमी फैसला करने के लिए सिचुएशन रूम में मौजूद। अमेरिका के साथ अभी तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान अभी सिर्फ पैगामात का तबादला जारी है। हमारी तमाम तर तवज्जो सिर्फ जंगबंदी कराने पर मरकूज है। ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की पहली तरजीह खित्ते में जारी कशीदगी और जंग का फौरी खात्मा करना है। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई चीज़ मुआहिदे में शामिल नहीं। रॉयटर्स का ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा। ईरानी अहदेदार ने कहा कि एटमी मवाद अमेरिका के हवाले करने का ट्रंप का दावा झूठ है। फार्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान अमेरिका मुजव्वज़ा मुआहिदा हतमी मरहले में पहुँच गया। मुआहिदे का मतन ईरान में तौसीक के आखिरी मराहिल में है। मुआहिदे में ऐसी कोई शक शामिल नहीं की कि ईरान आबना हर्मस खोले। आबना हर्मस खोलने के दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मुआहिदे के तहत ईरान के $12 अरब के मुंजमद असासे बहाल होंगे। अमरीकी अहलकार ने एक्सियोस से गुफ्तगू में कहा कि एटमी मवाद से मुताल्लिक ईरान ने जुबानी यकीन दहानी कराई है। लबनान में सीज़ फायर भी ईरान से मुआहिदे का हिस्सा है। अमेरिका और ईरान मुआहदे के बहुत करीब हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की तस्दीक का ईरान के साथ अभी जंग बंदी में तौसी का मुआहदा नहीं हुआ। हम चंद निकात पर बातचीत कर रहे हैं। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर मुआहदे की तौसी की पोजीशन में होंगे। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, हम रियायतें मुज़ाकरात से नहीं बल्कि मिसाइलों से लेते हैं। हमें किसी जमानती अल्फाज पर भरोसा नहीं। हमारे लिए सिर्फ अमल ही पैमाना है। दूसरा फरीक कदम नहीं उठाता तो हम भी कोई इक़दाम नहीं करेंगे। किसी मुआहदे का असल फाते वही होता है जो अगले दिन की जंग के लिए ज्यादा तैयार हो। सदर ट्रंप ने मुमकिना ईरान मुआहिदा इसराइल और इत्तहादियों से शेयर कर दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन का दावा, मुसव्वदे के मुताबिक आबना हॉर्मस खुलेगी, अमरीकी नाकाबंदी खत्म होगी। ईरान के मुंजमद असासों में से $12 अरब रिलीज किए जाएंगे। आबना हॉर्मस को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़। चीन चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। दी न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरान अमन मुआहिदे में $300 अरब का सरमायाकारी फंड शामिल। ईरान ने इस रकम को जंगी नुकसान के अजाले या तावान के तौर पर मांगा। ईरान के मुताबिक जंगी नुकसानात का तखमीना $300 अरब से $1 ट्रिलियन है। अमरीकी हुकाम इसे तावान के बजाय बैनुल अक़वामी सरमायाकारी फंड का नाम देंगे। अमरीका इस फंड को नरम अंदाज में आलमी सरमायाकारी के तौर पर सहूलत देगा। ईरान अमेरिका मुआहदे की उम्मीद, तेल की कीमतें नीचे आने लगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत $381.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल $380.78 फी लीटर होगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी खाम तेल 87 और बरतानवी ब्रेंट $92 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अहम मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। सिफारतकारी के ज़रिए अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन का मेमार है। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। आलमी उफ़क़ पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत से नई शनाख्त मिली। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से हुए।
ईरान का जंगबंदी और अमन कोशिशों पर पाकिस्तान और मलेशिया की क़यादत से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को खुले दिल से सराहा। कहा कि ईरान अभी सिफारतकारी और मुज़ाकरात के रास्ते पर यकीन रखता है। ईरान खिते में जारी जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारतकारी के रास्ते पर चलने के लिए पुरज़्म है। तमाम मुस्लिम ममालिक और पड़ोसी रियासतों के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। तेहरान और मस्कत के दरमियान इलाकाई इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा अमूर और ईरान अमरीका अमन मुआहिदे पर बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि किसी भी ख़तरे के ख़िलाफ़ ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। ओमान के साथ आबना हर्मुज़ और इसके मुस्तक़बिल के इंतज़ाम पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ओमान को अमरीकी धमकियों की शदीद मज़म्मत। इस्माइल बकाई ने अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ओमान पर पाबंदियों की धमकी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये इक़दाम खुद मुख्तार रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। ये तर्ज़ अमल अमरीका के सियासी रवैयों की अखलाकी दिवालियापन की अलामत है। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर को साथियों समेत हिरासत में लेने के बाद गिलगित बदर कर दिया। खिज़र में पीटीआई की इंतखाबी रैली को चमरदास चेक पोस्ट पर रोका गया। जुनैद अकबर रैली में शिरकत के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे। पुलिस ने सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर और उनके साथियों को चेक पोस्ट से हिरासत में लिया था। जुनैद अकबर की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई कारकुनों का थाने के बाहर एहतिजाज। जुनैद अकबर ने कहा, मुझे कहा गया कि आपके पास एनओसी नहीं है, वापस चले जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जुनैद अकबर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल धांधली है। गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैयों से नफरतें बढ़ती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। बजट का मजमूई हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। दिफाई बजट में भी 101 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। तरक्की और कर्जों की अदायगी के लिए भी ज़्यादा फंड्स रखे जाएंगे। टैक्स जमा करने का हदफ 15,267 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। हुकूमत ने मौशी शरह नमू का हदफ 4.1% मुकर्रर करने और औसत महंगाई को 8.4% तक महदूद रखने का तखमीना लगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए और नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,768 अरब रुपए तक पहुंचने की तवक्को। बजट दस्तावेजात के मुताबिक कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत माली इमदाद 14,500 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ मिलने के इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफा मुतवक्के। 12 से 23 लाख रुपए सालाना आमदन रखने वाले अफराद के इनकम टैक्स ढांचे में रद्दबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 13 से 23 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स में सहूलत का नया फार्मूला बजट का हिस्सा होगा। FBR की टैक्स कलेक्शन का तखमीना 15.49 ट्रिलियन रुपए रखे जाने की तवक्को। सब्सिडी, वफाकी इदारों के बजट और नए मनसूबों के फंड पर भारी कट लगने का इम्कान। कर्जों पर सूद की अदायगी का अंदाजा 8.5 ट्रिलियन रुपए होगा। कौमी असम्बली और सेनेट का बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का शाम 5 और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। आइंदा चंद दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का एजेंडा भी जारी किया जाएगा।